हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं आकाश मैथ्स पे। यहां मैं आपको सरकारी नौकरी के लिए होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स के सभी सवालों को बेहद ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से करना सिखाता हूं। अतः आप जुड़े रहें और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आज हम लोग सवाल नहीं, स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे। ये एक बेहद ही अहम पड़ाव होता है, अहम जरूरत होता है आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए, मतलब आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। अब फॉर्म तो फिलअप हो गया, अब आई कि अब तैयारी करें, क्योंकि एमटीएस में मैं क्या मतलब आप किसी से भी पूछोगे जिसे समझ होती है इस फील्ड की, वो आपको बताएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, या आप ऐसे इसको कहें ना कि कंपटीशन का ना रेंज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें स्कूल लेवल के बच्चे से लेकर के कॉलेज तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक, ना सिर्फ ग्रेजुएशन वाले, बीए, बीएससी, बीटेक वाले इंजीनियर्स लोग भी इसे भरते हैं, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट वाले, एमए, एमएससी वाले भी भरते हैं। आपको ऐसे मिलेंगे, इस तरह की खबरें, न्यूज आपको आती रहेंगी। कभी कभी तो ऐसी खबरें आती है कि पीएचडी कर रहा बच्चा भी भरता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसमें कंपटीशन का रेंज क्या है, कि एक जो मतलब स्कूल के बच्चे को कंपटीट करना है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बच्चों के साथ। और उससे भी बड़ी बात है कि अगर यहाँ मतलब अगर क्या इसमें लगभग सभी सीजीएल वाले बैठते ही हैं, या वो जॉब लेने के लिए बैठे या अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए बैठे, वो बैठते हैं। और उनका एग्जाम में आना आपके लिए एक टफ कंपटीशन हो जाता है। जो बच्चे का सीजीएल का लेवल नहीं है, जो +2 वगैरह तक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो मतलब इसी में पास किए हैं, 12th वगैरह पास करके वो इस फील्ड को समझ रहे हैं, उनके लिए कंपटीशन उस सीजीएल वाले महारथियों से होता है जो अपनी तैयारी को में दिन रात एक किए हुए रहते हैं। या फिर अगर वैसे लोग जो मतलब बॉर्डर लाइन पे होते हैं, जो सीजीएल में नहीं इस साल ना अगले साल वो सीजीएल निकालेंगे ही निकालेंगे, तो ऐसे बच्चे से आपकी कंपटीशन होने वाली है। तो तैयारी भी आपका वैसे ही रखना पड़ेगा। आपका प्रतिद्वंदी, कंपटीटर मतलब दो धारी तलवार लेके चल रहा है कि तुम आगे पीछे सब जगह से वो आपको हराने के लिए दौड़ रहा है, दिन रात वो मेहनत कर रहा है। तो आपको भी करना पड़ेगा। और इस बार जब सिलेबस चेंज हो रखा है तो आपको पता ही है कि मतलब सेक्शन वाइज ओपन होगा। जैसे मैथ्स के सेक्शन में मैथ का 20 सवाल और रीजनिंग के 20 सवाल होंगे, 40 सवाल होंगे और 45 मिनट होगा। ऐसा नहीं है कि आप जीके जीएस वाले सेक्शन का दूसरे सेक्शन का मतलब समय निकाल करके आप इसमें लगा दोगे या इसका समय उसमें लगा दोगे। ये बस मतलब ऐसे सेक्शन वो खुलेगा, 40-45 मिनट के बाद वो फिर बंद होकर के अगला सेक्शन खुल जाएगा। तो 45 मिनट में आपको 40 सवाल करने हैं। और ये वो 40 सवाल हैं कि जहां एक भी, खास करके मैथ की मैं बात करूं तो अगर आप एक क्वेश्चन भी अगर छोड़ते हैं तो ये सुसाइड के बराबर होगा, ये आत्महत्या होगा। क्योंकि इस सेक्शन में आप मान के चलो कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप 100% स्कोर करो। माना कि इस पे मतलब बहुत लोगों का फोकस हो सकता है कि ना हो, क्योंकि इस बार की सिलेबस का आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ गया। मतलब वेटेज क्या, उन्हीं का वेटेज हो गया है। मैथ रीजनिंग को छोड़कर के दूसरे सेक्शन होंगे, जीके जीएस इंग्लिश वगैरह का। तो फिर भी ये ऐसा है कि इसमें मतलब ना बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएंगे, चांसेस होते ही हैं। क्योंकि सीजीएल वाले बैठेंगे, सीएचएसएल वाले बैठेंगे, तो आप ये मान के चलो कि मैथ्स रीजनिंग तो बेहतर होता ही है। अगर आप भी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो आपका ही बेहतर होगा, आप खुद का आकलन कर सकते हो। तो आप सोचो कि जहां मतलब धुरंधर योद्धाओं के बीच आपका कंपटीशन होने वाला है, तो अगर एक भी छूटा तो आप गए। लेकिन भगवान न करे ऐसा हो, और इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय है अभी। अब सारा जी जान झोंक देना है। और इसी को ध्यान में रख करके मैंने मतलब एमटीएस के लिए प्रैक्टिस बैच शुरू किया है, जिसमें अगर आपको मैथ्स ना भी आए तब भी आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें बड़े रॉकेट साइंस की ज़रूरत है, मैथ्स के बहुत ही गहन नॉलेज की और गहरी नॉलेज की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत भी मैथ्स पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी आप सॉल्व करेंगे। उस प्रैक्टिस बैच में मैं सेशन में सीरीज कहें किस तरह का शुरू किया हूँ, जिसमें लगभग 10 वीडियो अब तक अपलोड कर चुका हूँ।
उसमें मैं 2022 के मतलब मैं जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था, कहने का मतलब 2021 की वैकेंसी जो 2022 में हुई थी 5 जुलाई और उसके बाद के जो दिनों में आयोजित हुई थी, उसके सवालों को मैं आपको 2 सेकंड 3 सेकंड में करना सिखा रहा हूँ, यूं चुटकियों में करना सिखा रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही हो, मतलब ब्रॉडली कंप्लीटली आप प्रैक्टिस करके जाएं कि आप, वही मैं बोल रहा हूँ कि एकदम फोड़ देना है जा करके। चाले उस सेक्शन के तो सारे सवालों करना ही होगा, रीजनिंग भी, तो मैथ्स का कम से कम मैं तो गारंटी ले रहा हूँ कि आप 20 में 20 करोगे। ऐसा आपका मनोबल ऊंचा कर देना है, बूस्ट करके रखना है, क्योंकि जब आप 2022 के सवालों को करेंगे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड देखते के साथ ही, बोर्ड पे मैं करवा रहा हूं कि देखते के साथ ही आप जब प्रैक्टिस में बन जाएंगे, एक तरह के 5-10 सवालों को कर लेंगे, तो देखते के साथ ही वो आंसर आपको दिखेगा। वो साइड में जैसे आप रोड पे जब चलते होंगे तो देखते होंगे रात को इंडिकेटर कोई देता है तो लाइट भुक 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 दूर से दिखने लगता है, वो टिमटिमाती हुई लाइट, तो हूबहू वैसे ही आपके दिमाग की बत्ती जलेगी जैसे इंडिकेटर देने पे गाड़ी की बत्ती जलती है। तो सवालों को देखते के साथ ही, तो इस लेवल का मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तरीका सिखा रहा हूँ आपको, उस तरह का सॉथ मेथड जिसे लोग ट्रिक कहते हैं, ट्रिकों का भी ट्रिक, मतलब आप देख करके, ये ऑब्जर्वेशन है मेरे, मैथ्स जो आते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल फ्री, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। आप आए, देखें और सीखें, और इससे आप, मैं उसी को ध्यान में रख करके ही ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि इस कंपटीशन की दुनिया में अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी आप करना नहीं सीखेंगे, तब तो सफलता उतनी ही देरी से आपको मिलेगी। जितनी जल्दी आप सवालों के करने के तरीके सीखेंगे, शॉर्ट मेथड सीखेंगे, अप्रोच आपका शानदार होना चाहिए, तो उतनी ही जल्दी आपकी जॉब लगेगी। मेथड जल्दी वाले तो जॉब भी जल्दी। और ये इसलिए भी और जरूरी है आपकी, मतलब मौका नहीं जाने देने का, क्योंकि एमटीएस का इस तरह का वैकेंसी लगभग कहें कि बम्पर वैकेंसी है, मतलब इतने ज्यादा संख्या में पहले नहीं आती थी। सीजीएल का तो सब देख ही रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है, और आपकी तैयारी इसलिए भी और जी जान से होनी चाहिए क्योंकि 2022 की वैकेंसी है और 2023 की भी वैकेंसी बहुत ही बड़े पैमाने पे आएगी, वो सीजीएल की हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो। वजह साफ है कि 2024 में इलेक्शन है, और किसी की भी सरकार हो, जब इलेक्शन ईयर होता है तो वो स्टूडेंट्स के हित में होता है, पब्लिक के हित में होता है। तो इसको भुना लेना है, जैसे चुनाव के वक्त सरकारें भुनाती है अपने मुद्दाओं को, अपने भाषणों के द्वारा, अपनी योजनाओं को बता करके, क्योंकि वो उनका ईयर होता है। तो चुनाव को पहले का ईयर आपका होता है, आप जैसे बच्चों का होता है, लोगों का होता है, तो इसको जाने नहीं देना है। क्योंकि मतलब एक तो कि मतलब बेरोजगारी का धब्बा मिटा लेना है एमटीएस के द्वारा, और नहीं तो अगर आप शुरुआत के अवस्थाओं में हैं तो अपने पैरों पे खड़ा होने का ये अच्छा अवसर है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे, मतलब कुछ में आपको एमटीएस के कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल हैं जहां आपको मतलब कुछ ऐसे मिनिस्ट्री वगैरह मिल जाएंगे, या दिल्ली वगैरह के बड़े शहरों में पोस्टिंग अगर आपको हो जाती है, वो डिपार्टमेंट में निर्भर करता है, तो आपको ज़्यादा काम करने पड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जो मतलब वैसे बच्चों से मैं कभी आपको ये मिलवाऊंगा जो जॉब कर रहे हैं एमटीएस में पिछले साल या 1-2 साल से, वो मतलब पिछली वैकेंसी है उसके पिछले वैकेंसी में वो ज्वाइन किए हैं, तो वो मज़े में रहते हैं। मतलब उनके पास पढ़ने के लिए जॉब के दौरान, मतलब ड्यूटी आवर के दौरान 4-4 5-5 घंटा होता है, वो 1-2 घंटे का काम होता है, वो ही बैठे रहते हैं। मतलब अगर आपको पढ़ने की इच्छा न है तो आप पूरे दिन मूवी देख सकते हो, लेकिन ये नहीं करना है। वो एक आपका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा उसके बाद, तो आप उसके बाद सीजीएल का, सीएचएसएल की भी तैयारी में लगे रह सकते हैं। और लगना ही है, रहना नहीं है, हिला देना है, फोड़ देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मौका 2023 का मौका नहीं जाने देना है, इस बार आपको जॉब होके रहेगा। तो मैं 2023 के सवालों पे मैं वापस आता हूँ कि वो स्ट्रेटजी वाली बात, कि वो बहुत ज़रूरी है, तो उसको मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। पहले के मैंने कुछ 7-8 वीडियोज में नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एज एवरेज, इस तरह के टॉपिक्स के सवालों को एक जगह लाया हूँ, जिसको आपको बनाने में ना नंबर्स का और रेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसे सवालों को एक जगह करने से ये होगा कि साथ ही साथ आप कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे, आपको मैथ्स ना भी आती है तब भी आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। और मैं वीडियोज में बार बार एक चीज़ों पर मैं फिर से वो जोड़ दूंगा कि आप कुछ टॉपिक, जैसे जब से टीसीएस इस फील्ड में आया है, कमांड कर रहा है, तब से वो उसका पसंदीदा नंबर ना वो प्राइम नंबर हो गया है। अभाज्य संख्याओं के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो आप जुटा के रखें, वो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो मैं ही काफ़ी रहूँगा और कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं,
वैसे तो मैं ही काफ़ी रहूँगा और कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं है आभास संख्याओं प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी के लिए, क्योंकि ये पसंदीदा टॉपिक हो गया। इससे सवाल दिखते ही हैं MTS, CHSL, GD तक में। CGL तो है, CGL में बहुत सारे सवाल आपको प्राइम नंबर से देखने को मिलेंगे। यहाँ इवन GD तक में देखने को मिल रहे हैं, जो SSC पैरामिलिट्री के लिए आयोजित करती है एग्जाम, वहाँ भी पसंदीदा नंबर्स है। तो ये कोई लगभग किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता, फिर भी इसको साधा जा सकता है। इसको अपनी सीमाओं में रख करके इसको साध सकते हैं। वही तरीका मैं बताऊंगा। इसके मेरिट प्रॉपर्टीज को जितना याद कर सकें करें, क्योंकि अगर आप इसके बारे में नहीं देख करके जाएंगे तो ये होगा कि अगर पेपर में ये आ गया तो आपको होने से तो नहीं रहेगा। वो टाइम बहुत ज़्यादा हिट लेता है। तो अतः आप इस सेक्शन पे ध्यान रखें। बाकी मैं इसके बाद जैसे अभी मैं उसके बाद लगभग शुरुआत के 7-8 वीडियोज के बाद मैं परसेंटेज के वीडियोज करवा रहा हूं, जिसमें परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, SI CI हो गया, इस तरह के सवालों को जिसमें परसेंटेज का बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉल्व में, इसको मैं करवा रहा हूं। आप आए और जुड़े और देखें कि कैसे एकदम 2022 के सवालों को जब 2-4 सेकंड के अंदर किया जा सकता है, तो 2023 के इस वर्ष के मतलब सवालों को क्यों नहीं किया जा सकता है। इन्हीं सब कोशिशों को लेकर के मैं मतलब ऐसा कर रहा हूं, आपको सिखा कर रहूंगा, ऐसा मेरी इच्छा है। आप जुड़े और बने रहें, मेहनत करते रहें। इस तरह की वीडियोज और भी आगे आते रहेंगे, आपको मैं मोटिवेट करता रहूंगा। जी जान से मेहनत में लगे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।